रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ पेपर 2 2011 अक्टूबर नवंबर। और इसमें हमारे पास डायग्राम गिवन है ए बी पी एंड क्यू। और इसमें जो स्टेटमेंट है दैट इज द डायग्राम शोज 4 पॉइंट्स ए बी पी एंड क्यू एट सी लेवल। बी इज ड्यू नॉर्थ of A and P is due east of A. AP value is equal to 3.73 kilometers. BP is equal to that is 5.47 kilometers, and AQ is equal to 5.32 kilometers, and angle PAQ that is 25. तो अभी हमने जो इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है दैट इज कैलकुलेट एंगल ए बी पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास ये वाला एंगल है जो अभी हमने फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल ए बी पी के अंदर जो एंगल दिस वन दैट इज ए बी पी, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट के लिए हमने इसकी जो स्टेटमेंट है उसको कॉपी कर लिया है, कैलकुलेट ए बी पी एंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड है ये वाला एंगल, ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे ए बी पी, और इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वाला हो जाएगा, और इसको अगर ये वाला एंगल हम यूज़ करते हैं तो ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर पी, और ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम जो इसमें से रेशो यूज़ करेंगे दैट विल बी द साइन ए बी पी, और जो सेंटर में होता है ये इसके ऊपर एंगल होता है, मीन टू से कि बी पे एंगल है दैट इज साइन रेशो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हमने साइन एंगल ए बी पी फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास इसकी वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 5.47, और जो परपेंडिकुलर है इट्स वैल्यू इज 3.73। इधर से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज एंगल ए बी पी, और इधर हम साइन इनवर्स ले लेंगे दैट विल बी 3.73 होल थिंग डिवाइड बाई 5.47। तो ये हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर P2 है, इसमें कैलकुलेटर हमें अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर की मदद से इसकी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दैट इज 42.99 डिग्री। इसको राउंड ऑफ करेंगे दैट विल बी 43 डिग्री। ए बी पी एंगल। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, कैलकुलेट पी क्यू। तो डायग्राम में जो पी क्यू की हमारे पास वैल्यू है वो ये वाली साइड है। हमने ये ट्रायंगल ए पी क्यू यूज़ करनी, दैट इज दिस वन। ये ट्रायंगल है हमारे पास जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें 3 साइड्स और 2 साइड्स हमें गिवन है, और एक एंगल गिवन है दैट इज़ 25। और इसमें ऐसी सिचुएशन में जब ये है कि हमने एक साइड फाइंड आउट करनी हो, 2 साइड्स गिवन हो, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल दैट इज़ 25 वो भी हमारे पास वो, तो हम कोसाइन रूल यूज़ करते होते हैं। तो कोसाइन रूल में हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे कि ए पी
पी क्यू की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइड की यूजिंग कोसाइन रूल। पी क्यू विल बी इज इक्वल टू, हम अंडर रूट लेंगे और सबसे पहले इसमें ए पी की वैल्यू, ए पी वैल्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू होल स्क्वायर माइनस मल्टीपल ऑफ ए पी इंटू पी क्यू इंटू ए क्यू इंटू कॉस ऑफ एंगल पी ए क्यू। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। ए पी की वैल्यू हमारे पास इधर है 3.73 इसका स्क्वायर, देन 5.32 its square minus multiple of two values that is 3.73 into 5.32 cos of angle that is 25 degree। तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। इट विल बी 3.73 स्क्वायर प्लस 5.32 स्क्वायर माइनस multiple of these two terms into cos of 20, it is 42.215। और इसमें इनका जन स्क्वायर लेके फर्स्ट टू टर्म्स को हम स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करेंगे और माइनस मल्टीपल ऑफ cos 25 डिग्री इंटू 3.73 इंटू 5.32 इंटू 2 इट इज़ 35.96। After solving, its value is 6.25 and it is 2.49। we can round off this one, that is the 2.5 and its unit is the kilometers and it is required value of PQ। अभी हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। A boat sailed in a straight line from Q to A। जो Q से A की तरफ सेल करती है लाइक दिस वन। फाइंड द बीरिंग ऑफ A फ्रॉम Q। जो हमारे पास Q से A की जो हमने बीरिंग फाइंड आउट करनी है, तो Q पॉइंट हमारे पास ये है, इस पे हमने नॉर्थ बनाया। तो नॉर्थ से हमें ये वाला एंगल यहाँ से लेके टोटल इस लाइन तक, यानी ये जो Q एंड A की लाइन है दिस वन, तो इसका हमारे पास जो यहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है, तो इसमें ये होगा कि ये वाली हमारे पास जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल AP दैट इज़ 25 और इसका हम अल्टरनेट एंगल बनाएंगे, ये वाला ये भी 25 ही होगा। तो ये जो नॉर्थ से लेके ये इस लाइन तक टोटल जो होगा ये 270 होगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 25, तो हमारे पास बीरिंग ऑफ A फ्रॉम Q आ जाएगी। सो बीरिंग ऑफ A फ्रॉम point Q that is 270 minus 25 बिकॉज जो है ना ये हमारे पास ये भी ये जहाँ तक ये टोटल 180 हो जाएगा
और इसमें ये वाला जो एंगल है ये 270 होगा। तो मीन टू से कि ये 180 प्लस 90 इट इज़ 270। तो हमें ये है कि ये यहाँ तक रिक्वायर्ड है, ये वाली लाइन जो है ना ए क्यू तक। तो ये 25 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेट विल बी 245। bearing of A from Q। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है आ लाइट हाउस इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए, द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 30 मीटर अबव द सी लेवल। Calculate the angle of depression of boat from the top of the lighthouse when the boat is 100 मीटर फ्रॉम द ए। अब हमारे पास सबसे पहले जो ना ये एक पॉइंट ए लेंगे हम, दिस इज द पॉइंट ए, और इधर से हमारे पास एक लाइट हाउस है दैट इज 30 मीटर अबव फ्रॉम द पॉइंट ए। ये इसकी टॉप है। a lighthouse is situated at A, the top of the lighthouse is 30 मीटर above the sea level। तो हमारे पास ये सी लेवल है, और इधर से अब एक बोट है दैट इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ए। इस साइड पे 100 मीटर अवे, हेयर इज द वन बोट। अब हम टॉप और जो बोट का पॉइंट है इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज लाइक हेयर। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर्स। हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द दिस लाइट हाउस ये फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक जी एंगल बन रहा है इनसाइड द ट्रायंगल, ये एंगल और ये वाला थीटा एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो इसमें से ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है इसका, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज थीटा, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा दैट इज 100 over the 100 over its base, 30 over 100 that is perpendicular over base। tan theta is equal to 30 over 100, इसमें से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3 over 10 that is 0.3 tan थीटा। और इधर से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इधर tan इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 0.3, दिस इज 16.7 डिग्री, दैट इज द एंगल थीटा। तो वी कैन राइट एंगल ऑफ डिप्रेशन from the top of lighthouse, that is 16.7 degree। This is the required answer that we want to find out।